बता दें कि घम्हापुर गांव में अंदर जहां मृतक मनीष सिंह का घर है वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस फोर्स छावनी में तब्दील है और धारा 144 लगा दी गई है। ऐसा दुर्दांत हत्या तो मतलब किसी की भी नहीं होनी चाहिए। रंजिश बुरी तरह पिटा है, मतलब इतना मारा है क्योंकि यहाँ तक निकल गई थी। शांति बनाए व्यवस्था बनाए रखने का वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। फूलपुर थाना क्षेत्र के घम्हापुर गांव मनीष सिंह हत्याकांड को लेकर पूरी तरह सुलग रहा है। हालात इतने तनावपूर्ण है कि गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बीते 26 अप्रैल 2026 की रात दो नापत्ता कारोबारी मनीष सिंह की भीड़ द्वारा पीट कर निर्मम हत्या के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज 6 मई को कर्णनी सेना के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने मृतक मनीष सिंह के परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया है। बाबतपुर चौराहे से लेकर घम्हापुर गांव तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं कुछ आरोपियों के साथ हाफ इनकाउंटर भी किया गया है। पुलिस मुठभेड़ की जानकारी भी सामने आ रही है। प्रशासन फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने में जुटा है। उनके घरों की पैमाइश की जा रही है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी बीच कर्णनी सेना के आंदोलन की सूचना के बाद आज प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। बाबतपुर चौराहे पर प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए भारी फोर्स तैनात रही। हालांकि कर्णनी सेना के कार्यकर्ता मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन केसरिया भारत के प्रदेश अध्यक्ष गौरीश सिंह को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। मृतक के परिजनों ने प्रशासन के इस कदम पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि न्याय देने के बजाय उनकी आवाज दबाई जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई से मृतक के परिवारजन संतुष्ट नहीं है, जो पूरी तरह गलत है। फिलहाल घम्हापुर गांव में धारा 144 लागू है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, खासकर मनीष के परिवार से मिलने के लिए, और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें साफ बता रही हैं। हर गली, हर घर, हर चौराहे पर पुलिस का सख्त पहरा और पूरे गांव में तनाव का माहौल है। कैमरामैन के साथ खुशरंग हिना, जयदेश के साथ, धन्यवाद। जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। बता दें कि इस समय मौजूदगी हमारी वाराणसी के फूलपुर गांव के घम्हापुर गांव में है और आपको बता दें कि बीते 26 अप्रैल को इसी घम्हापुर गांव में मनीष सिंह की हत्या हुई थी, बेदर्दी से पीट कर। जी हाँ, बता दें कि बीते 26 अप्रैल को मनीष सिंह, जो कि दोना पत्ता के व्यापारी हैं, वो जा रहे थे और उनकी कार से एक महिला का एक्सीडेंट हो गया और तभी गांव वाले ने पीट कर बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद काफ़ी ज़्यादा परिवारजनों में जो है वो आक्रोश था और अभी तक पुलिस ने जो है वो 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 50-50 हज़ार के जो इनामी थे उनका हाफ इनकाउंटर भी हुआ है। और लेकिन लगातार गांव वाले और परिजनों का मांग ये है कि जो भी आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सज़ा मिले। आज बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आकर के मनीष सिंह की पत्नी से और उनके परिजन से मुलाकात कर रही थी, लेकिन बीते 10 दिनों तक अभी 10 दिन बीत चुके हैं। आज 6 मई है और 6 मई के दिन कर्णनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आज यहां आने वाले थे, जिसको देखते हुए उनके आने के पहले ही जो वाराणसी पुलिस है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुकी है। बात करें अगर बाबतपुर चौराहे से लेकर के, बाबतपुर एयरपोर्ट चौराहे से लेकर के घम्हापुर आते हुए जितने भी चौराहे हैं सभी पर पुलिस फोर्स तैनात है भारी संख्या में और पूरी तरीके से ये कहा गया है कि 3 बजे कर्णनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और कर्णनी सेना आएंगे और मनीष सिंह के परिवार से, मृतक मनीष सिंह के परिवार से मिलने वाले हैं। लेकिन क्या वो मिल पाते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप छावनी में देख सकते हैं कि तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौके पर तैनात हैं और यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स जो है भारी संख्या में है। और हम यहाँ से बता दें कि ये जो रास्ता है यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पर मनीष सिंह का घर है, लेकिन मीडिया को अब मनीष सिंह के घर जाने की अनुमति नहीं है और यहाँ पर ही बैरिकेडिंग लगा करके मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया है। तमाम पुलिस बल मौके पर तैनात हैं, छावनी में तैनात हैं
और सीधी तस्वीर इस समय हम आपको वाराणसी के फूलपुर घमहा गांव से दिखा रहे हैं। हम जब अंदर आ रहे थे तो हमने खुद भी देखा कि बाबतपुर से चौराहे से लेकर के यहाँ तक तमाम पुलिस बल हर चक्की चौराहे पर बैठे हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना होने से पहले ही उसका तैयारियां जो है वो प्रशासन में सीधी तौर पर दिख रही है। अब देखना ये होगा कि क्या मृतक मनीष सिंह के परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं। और वहीं देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पुलिस बल जो है वाराणसी की मौके पर तैनात है। सीधी मृतक मनीष सिंह के मामले में बड़ी बात यह भी है कि आज मनीष सिंह की पत्नी और उनके परिवार को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया भी अंदर नहीं जा सकती है और करणी सेना तो अभी तक आई ही नहीं है। देखना होगा कि करणी सेना से मिलने देते हैं कि नहीं है। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मनीष सिंह के जो है वो मामा हमारे साथ हैं और इनको भी अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, हालांकि अब इनको परमिशन मिल गई अंदर जाने की। तो अब हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला था। क्या नाम? पंकज सिंह। पंकज जी कहाँ रहते हैं? हम चौबेपुर के पास में भगतवा चौबेपुर। मनीष सिंह के मामा हैं जी। तो अभी आपको अंदर जाने दिया जा रहा है? नहीं, अभी तो 1 घंटे से हमको रोक के रखे हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ इकट्ठा नहीं होना है। धारा 144 लगी हुई है। तो हमने भाई प्रशासन का बात माना। वहाँ से माता जी भी आई थी जो उनकी बुआ है, तो वो भी आई थी। तो बोली तब भी प्रशासन के द्वारा मना किया गया कि अभी रुक जाइए आप। अभी तो इजाज़त मैडम ने दिया है कि आप जा सकते हैं, तो वहीं अब जा रहे हैं। आपके भांजे की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे, ऐसा दुर्दांत हत्या तो मतलब किसी की भी नहीं होनी चाहिए। रंजिश अगर किसी से होता है तो अलग बात है। वो ऐसा व्यक्ति था कि कोई रंजिश होने की संभावना भी नहीं था। इतना सद्भाव और अच्छे लड़के थे वो कि हर एक आदमी का मदद करते थे। अब पता नहीं क्या उन लोगों को क्या दिमाग में आया कि ऐसी निर्मम हत्या उन्होंने की। ये बहुत ही दुर्दांत है। उन लोग का इनकाउंटर होना चाहिए था, जो पुलिस द्वारा हुआ नहीं। पुलिस ने हाफ इनकाउंटर तो किया है, 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। हाफ इनकाउंटर जो किया मैडम आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा और वो फोटो भी देखा होगा, हम लोग के पास भी आया। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई संतुष्ट नहीं। आप कौन है? मैं भी मामा ही लगता हूँ। क्या मांगे हैं अभी आप लोगों? मांगे हैं कि उनको सख्त से सजा दी जाए, कम से कम फांसी की सजा दी जाए। क्या हुआ था उस रात? अब उस रात तो गांव वाले ही बता पाएंगे, हम लोग तो दूर के रिश्तेदार हैं। सुनने में आया कि वो अपने काम से वापस आ रहे थे और वहीं पे घेर के उन लोगों ने बहुत बुरी तरह पीटा है हमको। मतलब इतना मारा है क्योंकि यहाँ तक निकल गई थी। हाँ, ईंट से वहाँ कूच के मारा था। हाँ, ये गजब की हत्या है। दिल दहला देने वाली हत्या थी, दिल दहला देने वाली हत्या थी। मामूली बात नहीं है। पत्नी की क्या हालचाल? अरे क्या पत्नी ही न बताएगी दुख। पति का दुख तो पत्नी ही बताएगी। कितने बच्चे थे परिवार में, कौन कौन? 2, अभी तो 6 महीने का एक बच्चा था। 2 और बच्चे थे, 2 बच्चियाँ थी जी। मतलब 2 लड़के 2 लड़कियाँ? क्या मतलब शारीरिक रूप से विकलांग थे मनीष? नहीं, एकदम स्वस्थ थे, एकदम स्वस्थ थे। इस दिन मतलब कोई दुश्मनी थी किसी गांव वाले? नहीं, ऐसा कोनो दुश्मनी नहीं था। वो गांव में आप पूछिएगा और आज भर भी बस्ती में पूछिएगा तो लोग भी बताएंगे वो कैसे व्यक्ति थे। ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी गांव का मदद करने वाला और सीधा साधा और सही थे। अब क्या, बहुत मिलनसार थे। मामा हमारे साथ थे और इनसे हमने बात किया और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि मनीष जी जो थे वो बहुत मिलनसार थे और किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उस दिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इतना ईंटें से कूच करके हत्या की गई जिससे उनकी आंख तक बाहर आ गई, ये भयभीत करने वाली बात है। ये दिल को झकझोर देने वाली जो है तस्वीर है कि किस तरीके से जो है वो एक वाराणसी में एक जो है मनीष सिंह की जो है वो हत्या की गई। और देख सकते हैं पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और अब उनके परिवारजनों को अंदर जाने की जो है देखिए परमिशन मिल गई है। अभी तक किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जो रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं, उनको जो है वो अंदर जाने दिया गया है। और मौके पर
तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि आज बाबतपुर चौराहे से लेकर के घमहापुर गांव तक पुलिस फोर्स तैनात है। छावनी में पीएससी बल हैं, सिविल फोर्स है और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र रखी गई है, क्योंकि आज करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और करणी सेना यहाँ आने वाली थी, आंदोलन करने वाली थी, परिवार से मिलने वाली थी। इसको लेकर के मौके पर ही सुबह से ही बाबतपुर की मार्केट, जो कि लगभग कभी बंद नहीं होती है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट बंद कर दी गई है और पूरा जैसे लग रहा है, अगर आप बाबतपुर चौराहे से घमहापुर गाँव की ओर आएंगे तो लग रहा है कर्फ्यू जैसा माहौल है और बड़ी जैसे कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, इस तरह की जो है तैयारियां हैं प्रशासन की। चप्पे चप्पे पर प्रशासन अलर्ट है और ये वही रास्ता है जो कि मृतक मनीष सिंह के घर की ओर जाता है, लेकिन बाबतपुर चौराहे से लेकर यहाँ तक पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। बता दें कि घमहापुर गांव में अंदर जहां मृतक मनीष सिंह का घर है, वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस फोर्स छावनी में तब्दील है और धारा 144 लगा दी गई है और धारा 144 के तहत किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। 4 आदमी से ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते, यहाँ तक कि मीडिया पर भी जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप जान सकते हैं कि इस केस में कितनी जो है सीरियस है प्रशासन और किस तरीके से तैयारियाँ हैं यहाँ पर, वो आपको सीधी तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि देख सकते हैं पुलिस बल मौके पर तैनात है और आप छावनी में देख सकते हैं कि चाहे सिविल फोर्स हो चाहे पुलिस फोर्स में जो है सभी पुलिस बल जो है मौके पर तैनात है। अब हम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से सूचित करना चाहती हूँ कि थोड़ी देर पहले डीसीपी नीतू कादियान और एसएचओ अतुल सिंह ने मुलाकात करके आश्वासन दिया है कि बाकी के फरार आरोपी जल्द ही अरेस्ट किए जाए और अन्य विधिक कार्यवाही त्वरित की जाएगी। उनके इस आश्वासन और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हम आप सबसे जहां पहुंचे हैं वहां से वापस लौटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रशासन का सहयोग करने की गुजारिश करते हैं। आप लोगों के सहयोग के साथ के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप सब आगे जरूरत पड़ने पर इस प्रकरण में फिर से साथ है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।